जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 18 जन से लेकर 25 जन न्यू मून स्पेशल वीक, जहां पर 12th हाउस में अमावस्या योग लगेगा, उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो विक्ट्री को दिखाता है। वो विक्ट्री कब मिलेगी? जब आप कॉम्पिटिशन को बीट करेंगे। और अष्टम भाव का मालिक 12th में गया है, 6th हाउस का मालिक 12th में जाके अमावस्या योग बना रहा है, 7th हाउस का मालिक 12th में गया तो हिडन एनिमीज का बाहर निकलना, उनके ऊपर विक्ट्री पाना। फॉरेन लैंड जाना चाहते तो हायर एजुकेशन के लिए, आपको अपने करियर बूस्ट के लिए तो कहीं ना कहीं वो जाते हुए नजर आओगे। जो फॉरेन लैंड में रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, वहां पर अच्छा क्योर मिलेगा, अच्छा मेडिकल चेकअप मिलेगा और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हीलिंग लेके आ पाओगे। जो लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व करना चाहते थे उनको वो लाइट मिलेगी। वो अंधकार से बाहर निकलना चाहते थे, कंफ्यूजन को दूर करना चाहते थे, किसी तरह माइंडसेट अपना चेंज करना चाहते थे, अपने कॉन्शियस लेवल को, सुपर कॉन्शियसनेस को अपने एक्टिव करना चाहते थे, पॉजिटिव करना चाहते थे, वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करना चाहते थे। दिस इज द बेस्ट टाइम। इस वीक में शनिदेव के साथ चंद्रमा युति बनाएंगे, राहु के साथ फर्स्ट हाउस में युति बनाएंगे तो मूड स्विंग्स होते हुए नजर आएंगे, कुछ स्ट्रेस होता हुआ नजर आएगा। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न बढ़ते हुए नजर आएंगे। कोई जॉब छूट ना जाए, कोई साथ छोड़ ना जाए। इस बीच में कुछ कसौटियां आपको पार करनी पड़ेंगी। ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको रिश्तों की वैल्यू भी पता चलेगी, अपनी अथॉरिटी की भी वैल्यू पता चलेगी, अपने काम की पहचान कितनी जरूरी है उसके बारे में पता चलेगी। लेकिन ये एनर्जीज आपको बहुत कुछ देने वाली है। यहां पर कुछ भी पेन आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए गेन होने वाला है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लव मैरिज, जॉब, बिजनेस, सेल्फ स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस का मालिक गया है 12th में। फिफ्थ लॉर्ड 12th में गया है, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोगेट हो गया। फिफ्थ लॉर्ड जब 12th में गया, अपने से अष्टम गया तो कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स, कोई ना कोई सडन इवेंट दिखाई दे रहा है। सडन इंटीमेसी, सडन रोमांस, बैड ब्लेजर को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है। यहां पर कोई भी रिश्ता तब तक नहीं चलेगा जब तक वहां पर कॉन्क्रीट चीजें नहीं होंगी। तो आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप किसी को प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो, उनके साथ किसी तरह का इस वीक में कुछ बोल्ड कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आएगा, कुछ कॉन्क्रीट रिलेशनशिप की तरफ जाते हुए नजर आओगे। अगर वहां पर स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर विजन नहीं है, वहां पर फ्यूचर नहीं है, तो वहां पर चीजें कोलैप्स करती हुई नजर आएंगी। ये लॉस अभी पेन दे सकता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा गेन होने वाला है। तो आपको यहां पर चीजों को ऑडिट करना है, पेन को बियर करने के लिए वो क्षमता अपने अंदर लेके आनी है। अगर यहां पर कॉन्क्रीट चीजें नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है वो भी 12th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन में है। फिफ्थ लॉर्ड प्लस शुक्रदेव 12th हाउस में ये बताता है कि कैप्रिकॉर्न साइन आपकी वो एनर्जीज आपके अंदर लेके आएगा कि अब आपको लॉयल्टी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, फ्यूचर विजन चाहिए। फ्यूचर विजन नहीं है, अगर वो विजन आप नहीं देख पा रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज आ रहा है, किसी भी तरीके से चीजें लिंगर ऑन हो रही है, तो यहां पर चीजों को फिक्स करने के लिए आप कहीं ना कहीं एनर्जीज डालते हुए नजर आओगे और कहीं ना कहीं आप फिक्स करोगे। अगर साथ में चलना है तो लॉन्ग टर्म चलना है, अदरवाइज चीजें ड्रॉप होती हुई नजर आएंगी। कुछ अनकन्वेंशनल चीजें भी दिखाई दे रही है, कुछ अनकन्वेंशनल रिश्ते दिखाई दे रहे हैं। राहु से मरकरी से सेकंड हाउस में राहु है और राहु के ट्राइन में 5th हाउस जुपिटर है। तो कहीं ना कहीं विजडम का ऐसा विजडम जहां पर आप लगेगा कि कोई सही गलत सोसाइटी से ऊपर जाकर, अपनी फैमिली के एथिक्स मोरालिटी से ऊपर जाकर आप किसी को चूज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये कंफर्म्ड है, जो होगा कमिटमेंट होगा, कॉन्क्रीट होगा, क्लियर होगा, क्लैरिटी के साथ होगा, या तो लॉस होगा या फिर कॉन्क्रीट रिश्ता होगा। लेकिन कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल चीजें भी दिखाई दे रही है। तो यहां पर मेरी एडवाइस यही है, प्रोज एंड कॉन्स को देखकर चलिएगा। ये माहौल आपको मिक्स करने वाला है। ये वीक आपको ऐसा माहौल देगा जहां पर आपको स्ट्रेस भी होगा, जहां पर किसी चीज को छूटने में दर्द भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ फिक्स करने के लिए, भविष्य की बेहतरी के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आज आपको युद्ध करना पड़ेगा, अपने आप से या अपने आसपास के लोगों से। कुछ ना कुछ होता हुआ मेजर यहां पर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। लेकिन मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड आपके 12th में गए हैं। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना, अपने से 6th चला गया, तो कहीं ना कहीं ऋण, रोग, शत्रु, स्पाउस की हेल्थ को प्रॉब्लम आना, स्पाउस का अपने से दूर चले जाना, कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम या फिर उनकी हेल्थ को परेशानी हो गई, तो ऑल ऑफ सडन आपको उसके प्रति वो प्यार, वो डेडिकेशन, वो समर्पण, वो इमोशनल चीजें ट्रिगर होंगी आपको। उनकी हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी आती हुई नजर आएगी। उनके दूर जाने से, या फिर आप बहुत टाइम से एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, सडनली आपने कुछ डिसाइड किया, अलग होने की बात करी, ऑल ऑफ सडन आपको अवेयरनेस आई, और ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिश्ते होने की वजह से ही तो मैं स्ट्रांग फील किया करता था,
अब मैं किसके साथ लड़ूंगा, किसको प्यार दिखाऊंगा, किसके लिए ये मेहनत करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपकी लाइफ में ट्रिगर होती हुई नजर आएगी। अगर आप किसी तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा गेनफुल सिचुएशन दिखाएगा। मरकरी कंबस्ट है, 5th लॉर्ड कंबस्ट है, तो कहीं ना कहीं अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपने पेपर वर्क का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सैटर्न आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, लग्नेश के साथ चंद्रमा का बैठना कहीं ना कहीं आपको किसी फैमिली में कोई हेल्थ की वजह से, कोई आर्ग्यूमेंट की वजह से, कोई ट्रबल की वजह से आपको थोड़ा सा क्योस हो सकता है। इस हफ्ते थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा पेन रहेगा, किसी की हेल्थ को लेकर, किसी के फाइनेंसिस को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवलिंग की वजह से, कुछ करियर में शिफ्ट आ गया, चैलेंज आ गया, उसकी वजह से थोड़ा परेशानी हो सकती है। प्लस जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी रिलेशनशिप चल रहा था, वो सीक्रेटिव चीजें बहुत ज्यादा ट्रिगर करती हुई नजर आएंगी, लेकिन कुछ सीक्रेट रिवील भी हो सकते हैं। 5th लॉर्ड का 12th में जाना, 8th लॉर्ड का 12th में जाना, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चीजें रिवील होना, हिडन सीक्रेट्स का बाहर आना, ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही है। इससे इक्वेशन चेंज हो जाएगी, और इक्वेशन चेंज होते ही आपको वह वैल्यू पता चल जाएगी कि आप छोटे से प्लेजर के लिए बड़े कॉन्क्रीट ब्रिज को कहां कोलैप्स करने के बारे में सोच रहे थे। तो यहां पर चीजें दिखाई दे रही है। मिड वीक में थोड़ा मूड स्विंग्स होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऑब्सेशन होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ट्रिगर कर रहा है। यहां पर भी आप अपने आप को बैलेंस रखिएगा, पानी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप अपने एनर्जीज को बैलेंस करने में दिक्कत परेशानी आएगी। स्पिरिचुअलिटी कोई साधना अगर आप करते हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग, ठीक है, आपको ये चीज करनी चाहिए। आप अपने बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग, बच्चा बाहर पढ़ने गया है या स्पाउस बाहर पढ़ने गया है, वहां पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ इमोशनल वेलबींग थोड़ा डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए कुछ बड़ी चीजें करना, कुछ बोल्ड डिसीजंस लेना यहाँ पर बहुत जरूरी है। कुछ कॉन्क्रीट डिसीजंस भी आप यहाँ पर लेने वाले हो व्हेन इट कम्स टू द मैरिज थिंग्स। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब करूंगा तो आईटी कंपनी वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी अथॉरिटी को, अपनी पोजीशन का अच्छे से इस्तेमाल करना, सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेस साइन यहाँ पर मासिस को दिखाती है, मासिस के सपोर्ट के लिए आप ऐसे किसी डोमेन में हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में है, हॉस्पिटल में है, ठीक है, आप किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जहां पर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करते हैं, लोगों के हीलिंग के लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सिविल इंजीनियर्स हो प्लस साइबर क्राइम में जो जॉब करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अमेजिंग समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री वालों के लिए भी एक अच्छा समय है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कपड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या फिर वो इस तरह का कोई काम करते हैं जहां पर कम्युनिकेशन के थ्रू पैसा कमाया जा सकता है, सेल्स इंडस्ट्री में है, आप किस तरह के राइटिंग इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, आप मास मीडिया में है, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है जहां पर आपको एक कॉन्क्रीट सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। एजुकेशन सेक्टर काम करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय, 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा अफ्लिक्शन अगर मिल रहा है गुरुदेव बृहस्पति का, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन में, फोकस में दिक्कत परेशानी आएगी, आप उस तरीके से अपनी स्किल का यूज नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आप करा करते थे, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो फोकस मांगेगा आपका जॉब, लेकिन डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग किसी फॉरेन लैंड में रहते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पर वो अपने लाइफ में क्वांटम जंप ले सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरेन लैंड में है। जो फॉरेन कनेक्शन बनाना चाहते हैं, फॉरेन में जाके जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा पोजीशन दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ द वीक थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाएगा, ले ऑफ का चांसेस बढ़ सकते हैं, जॉब क्विट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, आर्गुमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं सीनियर्स बॉसेस के साथ, अथॉरिटी के साथ। अगर आप इन चीजों को अवॉइड कर लेते हैं, अपने ईगो को हिट नहीं करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जॉब में जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके कलीग्स हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड है, जो आपको नीचे ड्रैग करना चाहते हैं, जो आपकी जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, आपकी पोजीशन के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी चीजें रिवील होती हुई नजर आएंगी, तो आपके अंदर अवेयरनेस आएगा, ठीक है, उस चीज के लिए भी बहुत अच्छा समय जहां पे आपको हिडन एनिमीज के बारे में पता चलता हुआ नजर आएगा। ये बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, 10th लॉर्ड 12th हाउस में जाके एक्सॉल्ट हो गया है। जो लोग फॉरेन लैंड में काम करते हैं, बिजनेस स्टार्टअप्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आपका अपना कोई हॉस्पिटल है, आपके लिए बहुत ही सुंदर अमेजिंग समय दिखाई दे रहा है। जो एनजीओ में काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको अच्छा डोनेशन मिलता हुआ नजर आएगा, उनका पीआर होता हुआ नजर आएगा, फ्लरिश करते हुए नजर आएंगे। जो लोग फॉरेन लैंड में जाकर फॉरेन कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ऐसे प्लेस पे काम करना चाहते हैं जो उनके प्लेस से दूर है, किसी तरह की चीजों को, माइनिंग का, किसी तरह का प्रोडक्ट है आपका, माइनिंग है आपके, स्टोन्स हैं आपके, कुछ चीज आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए चीजें हिट करती हुई नजर आ रही है। बेस्ट पॉसिबल उनके लिए चीजें दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा, क्लिक करता हुआ नजर आएगा। फैमिली का प्रेशर आपके प्रोफेशन को थोड़ा हेम्प करेगा, थोड़ा पैसा जो आपको बिजनेस में लगाना था वो फैमिली की चीजों में लग सकता है, लेकिन विद द पेशेंस, विद द हार्ड वर्क आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लोगे, तो इसकी वजह से स्ट्रेस थोड़ा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फिर चीजें धीरे
धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली अच्छी हो जाएंगी। जो लोग अपने प्रोफेशन में किसी रिलेशनशिप में है, प्रोफेशन के थ्रू अपनी पावर पोजीशन की वजह से वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए और वो ऑफिस में ही अपने वर्क प्लेस में किस तरह का बेड ब्लेजर, किस तरह के प्लेजर के पीछे है, तो इस समय अपॉर्चुनिटी मिस होती हुई नजर आएंगी। बेड ब्लेजर तो मिलेगा लेकिन आप अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। यहां पर ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। और इस प्लेजर के चक्कर में डिफेम होना, इस प्लेजर के चक्कर में अपने कॉन्क्रीट रिश्ते छूट जाना, इस प्लेजर के चक्कर में सीक्रेट रिवील होना, ये भी चीजें होती हुई नजर आएंगी। जो कलीग आपको रेस्पेक्ट किया करते थे वो कलीग आपको डिफेम भी कर सकता है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा आप। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस में राहु चंद्रमा है। देखिए पैर में चोट लगना, हॉस्पिटल विजिट करना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, हॉस्पिटल विजिट करना, पेट में दर्द होना, हॉस्पिटल विजिट करना, लेफ्ट आई सर्जरी होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। तो इम्यूनिटी ब्रेक होना, लीवर में प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीजें हैं। ड्रग्स इस समय बिल्कुल अलाउड नहीं है। अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोक करना आपके लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए तकलीफ बढ़ सकती है। ये समय बहुत अच्छा है जब आप किसी चीज को, लॉसेस को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हील करना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप क्विट करना चाहते हो, आपके पास वो पैशन है, वो ऊर्जा है, दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। प्रेशर पड़ेगा, तकलीफ होगी, मन करेगा, मन भागेगा, लेकिन अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल प्लस हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट आपकी लाइफ को एक रामबाण साबित होगा, आपकी लाइफ को अच्छी तरह से इवॉल्व करेगा, पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th और 12th में गए जो लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, आप नई स्किल सीखना चाहते हो, फॉरेन कनेक्शन बनाना चाहते हो, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आप कुछ सीखना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम। प्लस बेड ब्लेजर बढ़ेगा, आपका सोशल नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप लस्ट आपके अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेट नाइट चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप बहुत रात तक सो रहे हैं, आप उसको प्लान नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर ट्रबल आपके लिए बढ़ सकता है। राहु चंद्रमा का फर्स्ट हाउस में बैठना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अडल्ट चीजों की तरह, लस्ट की तरफ लेके जाएगा। आपका इमोशनल वेलबींग थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जहां भी संकट लगे, जहां भी प्रॉब्लम लगे, जहां भी आपको लगे कि मेरे अंदर से वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा है, तो किसी प्रोडक्टिव काम में लग जाइए, भगवान हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाइए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो अपनी स्लीपिंग पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर प्लान करना बहुत जरूरी है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस किसी स्टार्टअप को करना चाहते हो तो अपने प्रोज एंड कॉन्स को समझ लीजिएगा, रिसोर्स कितना है कितना नहीं है, कमिटमेंट क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में आपको प्लान करना है। प्लस अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। जिस दिन आप उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना लोगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत हीलिंग आने लग जाएगी। राहु केतु जो आपके साथ कार्मिक चीजें कर रहे हैं 1st और 7th हाउस में, यहां पर चीजें बैलेंस हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना, किसी एनजीओ में किसी फादर लाइक फिगर को हेल्प करना, उनकी मेडिकल हेल्प करना, किसी एनजीओ में होते ना ओल्ड एज होम होते हैं, वहां पर किसी तरह का डोनेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। इस अमावस्या को आप डोनेशन करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। किस तरह का घर में स्पिरिचुअल रिट्रीट, स्पिरिचुअल प्लानिंग, अपने नेबर्स को बुला के घर में पार्टी करना, स्पिरिचुअल पार्टी करना, कथा कीर्तन करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपके इस हफ्ते किसी तरह का कोई इवेंट है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो आप इस हफ्ते अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ भी करा सकते हैं। किस तरह का सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो किसी को डोनेशन करना, किसी को हेल्प करना, किसी की सेवा करना आपके लिए बहुत ही शुभ है। अपनी स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर कीजिए। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग रेगुलर रिसाइट कीजिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।